7.1 की एग्जाम्पल हो गया था, 7.2 चलना है। देखो 10वां, अरे हो गया तो समझो। अब देखो इसमें जो है ना आगे जो पढ़ना है वो विभाजन सूत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना भैया? विभाजन सूत्र। ठीक है, तो एक जो है यही निर्देशांक एक्सरसाइज जो है 7.2 से पहले इसका एक सूत्र लिख लो, विभाजन सूत्र कहीं भी। ठीक, तुम्हारा देखो विभाजन सूत्र में ना विभाजन सूत्र दो होते, एक होता अंतः विभाजन, एक होता बाह्य विभाजन। जो आपके सिलेबस में है वो अंतः विभाजन है, बाह्य विभाजन नहीं है। अंतः विभाजन में अगर बीच में माइनस लगता हो तो वह तब बाह्य विभाजन, वो कक्षा 11 में आप पढ़ोगे, कक्षा 11 में पढ़ोगे अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। बट यहाँ पास आप केवल क्या अंतः विभाजन है, समझो। देखो माना बिंदु, माना बिंदु, माना बिंदु x1 y1, x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को x कामा y m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करती है। विभाजन सूत्र भी देखो, विभाजन सूत्र तो ये देखो समझो, ये हो जाएगा x1। देखो जब x का मान निकालेगा ना तो ये हो जाएगा आपका x1, x1 के साथ आएगा क्या भैया? m1। x1 के साथ m1 नहीं आएगा, m2 आएगा, याद रखिएगा। x1 के साथ m2 और फिर हो जाएगा x2 के साथ क्या आएगा? m1 बटे हो जाएगा आपका m1, m1, m1 प्लस m2। ठीक, y का निर्देशांक हो जाएगा आपका y1 m2 प्लस y2 m1 प्लस हो जाएगा m1 प्लस m2। देखो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने रेखा को x कमा y m1 अनुपात m2 का अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक जब पूछता है ना, विभाजन बिंदु जब निर्देशांक पूछेगा तो हो जाएगा आपका x कामा y। भैया x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 y के लिए भैया। और कभी बिंदु किसका लिख, देखो कभी जब निर्देशांक लिखते हो है ना, जब निर्देशांक क्या लिखते हो? x कामा y, ये तो लिखते हो ना, जो x का मान आएगा वो जो y का मान आएगा। ये फार्मूला भी है, लिख लो इसको पहले। इसका एक चित्र समझो, देखो जाओ। x का मान हो जाएगा x1 m2, फार्मूला भी है। ठीक, x हो जाएगा x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, y हो जाएगा y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। जब निर्देशांक का भी लिखते हो पहले x का मान फिर y का मान, यानी जो x का मान निकालोगे यहाँ रखोगे, जो y का मान निकालोगे आप यहाँ रखोगे, समझो। अब अगला दूसरा फार्मूला लिखो। ये पहला फार्मूला था आपका विभाजन सूत्र वाला, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक, देखो भैया समझो, जो अगला फार्मूला आपका सूत्र जो है, सूत्र है ये भी, ये दूसरा है, दो बिंदुओं x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक भैया मध्य बिंदु से क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। भैया इसका फिगर क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आपका, देखो ये a हो गया, मान लो ये हमारा b हो गया, ये a हो गया x1 y1, ये b हो गया आपका x2 y2, क्या हो गया? y2। इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो वही भैया फार्मूला क्या कर देंगे, देख भुज प्लस भुज अपान 2, कोटि प्लस कोटि अपान 2, x क्या बोलते हैं भुज, y क्या बोलते हैं कोटि, तो भुज प्लस भुज अपान 2, कोटि प्लस कोटि अपान 2। ये क्या इसका मध्य बिंदु, जैसे मान लो c यहाँ पास है,
यानी एक्स कामा वाई का मान निकलेगा। ठीक, ये पहला मान भुज, दूसरा मान कोट, ये एक्स का मान, ये वाई का मान। कोई दिक्कत, नोट कर लो, ये भी सूत्र है। तो कह ले सूत्र हमको लगा शौक उठा है सीधे काफी तक चले आओ ये, है ना। देखो समझो भैया, एक्सरसाइज आपका 7.2, एक्सरसाइज कौन सा आपका 7.2। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बोल रहा पेज नंबर आपका 183 183 है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात की, वो बिंदु दिया -1,7, -1,7 और कितना दिया भैया, और दिया हमें 4, है ना। 4, को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। देखो आपको ये नहीं बोलेगा अंत विभाजित करती है या बाय विभाजित करती है, आपको करेगा सीधे विभाजित करती है। तो आपको सीधे सीधे अंत विभाजन सूत्र लगाना। हम आपको विभाजन बताए नहीं, विभाजन सूत्र एक ही तो बताएं आपको, दो नहीं बताए ना। ठीक, तो देखो बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ठीक, तो भैया समझो, माना x, y बिंदुओं -1,7, इसको ये मान लो -1,7 तथा b 4, -3 को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को 2:3 के 2 लिखते हैं, 2 भाग है ये, 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। देखो समझो भैया, इसका फिगर देखो तब समझ में आएगा आपको। मान लो ए बिंदु ये हो गया, बी आपका ये हो गया, इन दोनों को मिला के क्या रेखा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। एक निर्देशांक -1, 7, बी का निर्देशांक हो जाएगा 4, -3, यही बनेगा। अब इन दोनों को मिलाने रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब विभाजन बिंदु के निर्देशांक मतलब देखो समझो, आपको क्या क्या दिया है, ये -1,7, इसका मतलब ये दिया हमें क्या x1, ये क्या दिया y1, ये दिया x2, ये दिया है y2, ये भैया m1, ये दिया है m2। विभाजन बिंदु के निर्देशांक इसका मतलब ये c यानी x, y हमसे पूछ रहा है, a b इसका नाम c रख दिया, x, y का मान पूछ रहा है। अब विभाजन सूत्र आप पढ़े हो भैया अभी तुरंत। विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र जो होता है भैया आपका ये हो जाता है आपका, देखो x बराबर होता है आपका क्या, x1 m2 प्लस x2 और m1 बटे m1 प्लस m2, ये x बराबर होता है। और y बराबर क्या होता है भैया, y बराबर होता है आपका y1 m2 y2 m1 प्लस m2, यही होता भैया। क्या करते हैं, इसमें मान रखेंगे, x1 का मान रखिए क्या है -1 इंटू m2 का मान देखिए कितना है, m2 का मान 3, x2 का मान कितना है 4, देखो 4 है, इंटू m1 का मान कितना है 2, m1 प्लस m2 2 प्लस 3 हो जाएगा। देखो x को क्या मिलेगा, 3 1 के 3 -3 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8, 3 और 2 5, भैया प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह रहेगा अधिक वाले, अधिक कौन है 5, 8 अधिक है ना, तो इसका 5 काट दे, क्या मिला, x का मान क्या मिल गया, x का मान 1 आ गया भैया। अब y का जो निर्देशांक निकालोगे तो y1 का मान कितना है 7, m2 का मान 3, y2 का मान -3 इंटू m1 का मान 2 अपान क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, y बराबर हो जाएगा 21, ये प्लस गया माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, भैया प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह रहेगा अधिक, 5 5 3 15, y बराबर क्या मिलने वाला है, y बराबर 3। ठीक, अतः सी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा x, y यानी 1, 3। ठीक, तो लिख देंगे भैया, अतः सी बिंदु के निर्देशांक अब सही लिखा है ना, ये निर्देशांक 1, 3।
क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगर दूसरा आपको आ गया तो पहला अपने आप आ जाएगा, तो परेशान ना हो, ठीक ना। जो जिनका छूटा है वो आ जाएगा। देखो बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित। समत्रिभाजित मतलब होता है समान तीन भागों में बांटना, ठीक। समत्रिभाजित मतलब होता है समान तीन भागों में बांटना। बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो समझो, ये लो भैया, 4, -1। देखो बिंदु क्या दिया है, ए मान लो, इसको आप ए बी मान लो। जब किसी चीज़ को हम चित्र समझते ज़्यादा इजीली समझ पाते हैं। देखो मान लो ए बिंदु निर्देशांक क्या, 4, 1, और दूसरा निर्देशांक क्या दिया भैया, -2, -3। देखो बोल रहा बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को या मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, ठीक। अब देखो समत्रिभाजित आया है, इसका मतलब समान इस रेखा को तीन भागों में बांटना है, ठीक। तीन समत्रिभाजित मतलब होता है तीन। तीन में से आप एक कम करो, क्या मिलेगा आपको, 2। अब इसमें जो है 2 कट लगा दो कहीं ना कहीं, एक कट यहाँ लगा, एक कट यहाँ लगा। देखो एक भाग, ये 2 भाग और ये 3 भाग मिल गया। मान लो किसी रेखा का आपको 4 भागों में बांटना है, कितने भागों में, 4 भागों में, ठीक। तो 4 में से कम कर लो, कितने कट लगाओगे, है ना, 4 भागों में बांटना है, 4 से कम करो, कितने, 3 कट लगाओ, 1 कट, 2 कट, 3 कट। देखो 4 भागों में बढ़ गया, 1 भाग, 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग। समझ पा रहे हो, ठीक। तो कहीं भी रेखा का भेद करो, जितने समत्रिभाजित बोल रहा है तो 2 करो, 4 भागों में बांट रहा है तो 1 कम कर लो, 5 भागों में बांट रहा है तो 4 कर लो, मतलब एक पीछे करके फिर करना है, ठीक। अब देखो भैया समझो, अगर ये बताओ ये 3 भागों में बढ़ गया, मान लो ये एक भाग, एक भाग ये, एक भाग ये, कोई दिक्कत। अब मान लो इसको हम दूरी मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं दूरी। अगर हम यहाँ से यहाँ चलें, यहाँ से चलकर यहाँ चले, यहाँ 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 1 2 3 3 किलोमीटर है, और साथ में हम लोग चल रहे हैं पैदल, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। बचा कितना है, 2। यानी 1 बचा कितना है, 1 और 2, यानी 1:2। ये काम करेगा M1 का, ये काम करेगा M2 का, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ ABC, इसका C बिंदु मान लेते हैं। C बिंदु के निर्देशांक x, y का मान निकालेंगे, जो आ जाएगा। फिर D, यहाँ चल के यहाँ पहुँचे, यहाँ चल के यहाँ पहुँचे, 1 और 1 2, बचा कितना, 1, यानी 2:1। ये क्या हो जाएगा, D बिंदु के निर्देशांक x, y। समझ पा रहे हो, यानी C बिंदु के निर्देशांक निकालना है और D बिंदु के निर्देशांक निकालना है, ठीक। अब देखो भैया समझो, यहाँ पास 2 बार विभाजन सूत्र लगाएंगे। 2 बार क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये देखो एक बार ये M1 काम करेगा, M2 काम करेगा। देखो ये तो हमारा X1 Y1 है ही, ये X1 Y1, ये X2 ये Y2, ये हो जाएगा आपका M1 और ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2। देखो जब हम C बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, C बिंदु के जब इसका भी निर्देशांक निकालेंगे तो ये M1 काम करेगा, ये M2 काम करेगा। जब D बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो ये M1 काम करेगा, ये M2 काम करेगा, बाकी बस सब कुछ वही रहेगा, ठीक। X2 Y2। चलो देखो बोल रहा है बिंदु इतना तक जोड़ने वाले समत्रिभाजित करने बिंदु के निर्देशांक। देखो समझो, अब क्या कहेंगे, C बिंदु के निर्देशांक क्या करेंगे, निकालेंगे हम C बिंदु के निर्देशांक, लिखेंगे C बिंदु के निर्देशांक। तो ये हो जाएगा आपका, चलो देखो ये हो जाएगा भैया क्या, x बराबर सूत्र निकलेगा आपका x1 M2 प्लस x2 M1 प्लस क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, यही मिलेगा भैया। अब चलिए देखिए, मान रखो ये हो जाएगा क्या, X1 Y1। अब देखो समझो, अब इसका अगर हम मान निकालेंगे, किसका, Y का मान निकालेंगे, तो Y का मान क्या निकलेगा हमारा, हो जाएगा Y1 M2 प्लस Y2 M1 बटे हो जाएगा M1 प्लस M2, यही होगा भैया। चलिए देखिए, मान रख दो, X1 का मान क्या है, X1 का मान 4, M2 का मान 2 प्लस X2 का मान -2 इंटू M1 का मान 1 अपान M1 का मान 1 प्लस ये 2। x बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 1 के 2 -2 बटे क्या हो जाएगा 3, 8 में 2 गए 6 बटे 3, 3 दूनी 6, x का मान कितना आ गया 2, ठीक है। ध्यान दे भाई समझो, ये y बराबर हो जाएगा y1 का मान -1, M2 का मान
m2 का मान 2 प्लस y1 का मान -3 इंटू m1 का मान 1 अपान हो जाएगा m1 का मान 1 m2 का मान 2, तो y बराबर हो जाएगा -2। ठीक, 3 1 के 3 माइनस क्या हो जाएगा 3, 3 और 2 क्या हो जाएगा, सॉरी 2 और क्या 3, y बराबर हो जाएगा माइनस में जुड़ जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस का, -5/3। अतः सी बिंदु की निर्देशांक क्या होगा, लिखेंगे अतः सी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा भैया आपका 2, -5/3। ठीक, नोट कर लो। 1 मिनट उधर लिख सकते हैं, आ जाएगा, इधर आ जाएगा। देखो लिखेंगे डी बिंदु के निर्देशांक, डी बिंदु के निर्देशांक। देखो समझो भैया, डी बिंदु के जब निर्देशांक निकालेंगे फार्मूला क्या लगाएंगे, x बराबर लगेगा हमारा x1 m2 प्लस x2 m1 अपान हो जाएगा हमारा क्या m1 प्लस m2। y बराबर हो जाएगा अब क्या भैया, y बराबर हो जाएगा आपका y1 m2 प्लस y2 m1 बटे हो जाएगा m1 प्लस m2। अब देखो जब d बिंदु के निर्देशांक लेंगे तो भैया ये काम करेगा m1 का, ये काम करेगा m2 का, बाकी सब कुछ वही चीज़ रहेगा। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा आपका x1 का मान 4 इंटू m1 m2 का मान 1 प्लस x2 का मान -2 इंटू m1 का मान 2 बटे हो जाएगा आपका 1 2 प्लस 1 m1 का मान 2 m2 का मान 1। x बराबर क्या हो जाएगा भैया 4 1 के 4 माइनस 2 दूनी 4 बटे 3। भैया x में 4 में 4 गए 0, 0 बटे 3 क्या मिलेगा हमें 0 मिल जाएगा। ठीक, y बिंदु का निर्देशांक y बराबर हो जाएगा y1 का मान -1 इंटू m2 का मान 1 प्लस y2 का मान -3 इंटू m1 का मान 2 अपान क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। y बराबर हो जाएगा -1 -3 दूनी 6 क्या हो जाएगा 3, y बराबर -1 -6 -7/3। अतः डी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाए भैया, अतः डी बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा आपका 0, -7/3। नोट कर लो भैया, देखो कितना इजी होगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन नंबर ही नहीं रहा, पूरा पहले देखो, पहले आपको ये नोट करना है, ठीक, फिर ये आपको नोट करना है। देखो इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्या बोल रहा है, आप स्कूल में खेल कूद, देखो आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखेंगे। भी देखो समझो, ABCD क्या बोल रहा है, ABCD एक क्या भैया आपका आयत है ना, आयताकार मैदान है। ABCD एक हमारा आयताकार मैदान है। चलो भैया समझो, ABCD छोटा सा बना लेते, उसी में काम बना देंगे हम लोग। इसका नाम A रख दो, इसका नाम B रख दो, इसका नाम C, इसका नाम D। ABCD एक आयताकार मैदान है, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरियों पर पंक्तियां बनाई गई है। देखो चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर कितने पंक्ति, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। देखो ये नंबर यहाँ पास, ये ए डाल दो, ये आपका 1 हो जाए, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 10। ये भैया
AD के अनुदिश परस्पर 100 गमले, कितने गमले रखे हैं भैया? AD के अनुदिश मतलब जानते हो AD की दिशा में भैया 100 गमले रखेंगे परस्पर कितने मीटर की दूरी पर। देखो यहाँ मान लो एक गमला यहाँ पास रख दिया गया, ये है ना 1 मीटर, फिर यहाँ 1 मीटर बीच में दूरी है, फिर एक गमला यहाँ रख दिया गया, फिर यहाँ के यहाँ 1 मीटर, फिर एक गमला यहाँ पास 1 मीटर, फिर एक गमला यहाँ 1 मीटर, मतलब इस प्रकार कितने गमले लिखे? 100 गमला, है ना। अब ये बताओ जब इस लाइन में 100 गमले रखेंगे इसका मतलब 1-1 मीटर पर है, तो 100 गुणे 1 मतलब क्या होगा? 100 मीटर होगा। दूरी बताओ भैया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो 100 मीटर बनेगा आपका भैया। AD के अनुदिश, ठीक 100 गमले रखेंगे तो भैया क्या हो जाएगा? 100 गमले रखे गए, जैसा कि आकृति इतना दर्शाएगा। निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका इस पंक्ति में, निहारिका नाम कोई गर्ल्स लड़की है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के अनुदिश, AD के मतलब जितना दूरी है ना 1/4 भाग बराबर दूरी दौड़ती है। मतलब देखो निहारिका द्वारा तय की गई दूरी, देखो भाई समझो दूरी कितना जाएगी? 100 कुल है और 100 कितना 1/4, 100 का 1/4 क्या हो जाएगा? आपको काट दो भैया 25 मीटर। यानी निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में। अब जब निर्देशांक हम लिखते हैं तो क्या नहीं देखते हैं? एक्स का वाई का मान पहले, तो एक्स मतलब पहले एक्स, इसको एक्स अक्ष मानोगे आप, इसको आप क्या मानोगे? वाई अक्ष। एक्स पे कितना चली निहारिका? 2 इकाई चली है ना, 2, और उसके कितना चली ऊपर? 25, यानी 2,25 हो जाएगा। ये कौन सी निहारिका लड़की है? निहारिका, ठीक। ये भैया आगे बोल रहा है दौड़ती है, वहाँ एक झंडा, हरा झंडा, किस प्रकार का? हरा, ग्रीन कलर का है ना, ग्रीन कलर का। समझो चित्र को अच्छे से, देखो जो झंडा है वो ग्रीन कलर का उगा रहा है, देखो हरा, ये आपका हरा झंडा है, ठीक। उसके बाद देखो आगे बोल रहा है वहाँ एक झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। देखो और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। देखो समझो प्रीत जो है, प्रीत नाम गर्ल्स है, वो लड़की है, वो 8वीं पंक्ति में दौड़ती है। देखो प्रीत द्वारा लिखेंगे, प्रीत द्वारा तय की गई दूरी, तो भैया क्या होगा? कुल 100 है, 100 कितना चल रहा है? 1/5, इसको काट देंगे क्या हो जाएगा आपका? 20 मीटर। बोर्ड तरफ ध्यान दो। अब देखो प्रीत किस 8वीं पंक्ति में चल रही है, और वहाँ क्या भैया देखो कितना 20 है ना, 20 चल, और यहाँ पास एक कौन झंडा किसी 8वें, यानी हो जाएगा 8,20। और यहाँ कौन सी, क्या नाम है गर्ल्स का? प्रीत है ना, लाल झंडा है ना, ये रेड कलर का झंडा गाड़ देती है, वहाँ लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडा के बीच की दूरी क्या है? देखो दोनों झंडा के बीच की दूरी अभी देखो समझो, यहाँ किस कलर का झंडा गाड़ते भैया? लाल, रेड कलर का। बोल रहा भैया दोनों झंडाओं के बीच की दूरी, मतलब जानते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमें निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी, है ना। अब देखो समझो भैया क्या होगा क्वेश्चन जब इसको सॉल्व करोगे। देखो समझो भैया हो जाएगा लाल सॉरी किस हरा है ना, हरा तथा लाल झंडे के बीच की दूरी के लिए भैया फार्मूला क्या होता है आपका? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो अंडर आउट हो जाएगा। ध्यान दीजिए भैया, समझो तुम लोग ध्यान नहीं दिया करते हो। x1 का मान देखो ये काम करेगा x1 का, y1 का, x2 का, ये y2 का। तो चलिए देख लो भैया ये काम करेगा किसका? x1 का, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का, ठीक। x1 का मान क्या रखेंगे? 2, x2 का मान 8, इसका होल स्क्वायर। भैया y1 का मान 25 और y2 का मान 20, इसका होल स्क्वायर। अंडर रूट हो जाएगा आपका, हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर। भैया बताओ -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये आपका बनने वाला है 36 और 25, क्या हो जाएगा टोटल? 61, है ना, मीटर में। चलो 61 मीटर हो गया।
अब देखो ये क्वेश्चन अभी अधूरा है, ठीक ना। अभी इसमें क्वेश्चन और पूछ रहा है, अभी एक गर्ल्स बीच में और आएगी। देखो बोल रहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा, अब देखो क्वेश्चन आगे क्या है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी। देखो रश्मि किस कलर का, नीला है, ये लो, बाप रे। देखो समझो भैया, रश्मि जो है ना, एक झंडा जो है इन दोनों के बीच में, लाल और हरा है ना, इन दोनों के बीच में जो है कहीं एक झंडा गाड़ना चाहती है ना रश्मि, है ना। अब देखो समझो, अब हम यहाँ पास लिखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे लिखेंगे हरा तथा लाल झंडे का मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो समझो भैया, अगर इन दोनों का देखो बीच में गाड़ना है, अब हम आपको फार्मूला भी लिखवाए थे, दो बिंदु को मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो भैया इन दोनों को मध्य बिंदु नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2 हो जाएगा। मान रख दीजिए, तो x1 का मान क्या रखें, x1 का मान 2, x1 का मान 8, यानी 2 प्लस 8 अपान 2, y1 का मान 25, y2 का मान 20 बटे क्या हो जाएगा आपका भैया 2, तो ये हो जाएगा आपका 10/2 हो जाएगा 45/2। इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा आपको भैया 5 कामा 45/2, ठीक। हाँ बोल रहा है दो बिंदुओं के मध्य बिंदु, मतलब देखो ये हरा और लाल, इन दोनों के बीच में एक झंडा किस कलर गाड़ना भैया, नीला कलर का। रश्मि एक झंडा गाड़ना चाहती है, तो भैया इन दोनों के मध्य बिंदु क्या होगा, बीच वाला भाग। हाँ मध्य बिंदु, भुज के साथ भुज जोड़ेंगे, कोटि के साथ कोटि जोड़ेंगे, ठीक। इन दोनों के बीच वाला पॉइंट पूछ रहा है ना। हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2, 10 8 प्लस 2 10, आधा क्या 5, 45/2 नीचे लिख लेना। अतः रश्मि को 5 कामा 45/2 पर नीला झंडा गाड़ना होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 समझ लो, पे घुमाते तुम्हें। और देखो बिंदुओं -3 कामा 10 और 6 कामा -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को -1 कामा 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें दिया गया बिंदु, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका, वो हमें बिंदु जो दिया गया है, बिंदु दिया है -3 कामा 10 और हमें दिया गया है 6 कामा -8 को जोड़ने वाली रेखा को बिंदु है ना, एक और बिंदु दिया है। देखो समझो, अब चित्र समझते हैं। एक बिंदु मान लो ये हो गया, दूसरा ये हो गया आपका, इसको हम ए मान लेते हैं, एक निर्देशांक -3 कामा 10, ठीक है। अब बी हो जाएगा आपका 6 कामा -8। बिंदु इतना तथा इतना को, देखो समझो, बिंदु इतना तथा इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 कामा 6 किस अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। -1 कामा 6 कौन सा भैया, -1 कामा 6, ये क्या दिया, बिंदु दिया गया, याद रखिएगा। बिंदु -1 कामा 6 किस अनुपात में विभाजित करती है, इसका मतलब अनुपात हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो भैया समझो, देखो यानी अनुपात हमसे पूछ रहा है, ये काम करेगा x1 का, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का, ये हमें क्या दिया है, xy दिया, नहीं अनुपात नहीं दिया है, अनुपात हमसे ज्ञात करवा रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक। तो हम देखो जब इसको सॉल्व कर लिखेंगे, माना बिंदु ए -3 कामा 10 तथा बी -6 का -8 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु कौन सा भैया,
-1,6 के अनुपात 1 के अनुपात में कहीं पास देखो अनुपात निकालना हो ना, के अनुपात 1 लोगे, के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है, देखो भैया समझो, ध्यान दो बोर्ड तरफ। देखो अब विभाजन सूत्र हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, विभाजन सूत्र जब विभाजन सूत्र पढ़े वो क्या भैया, विभाजन सूत्र हो जाएगा x1 m2 और x2 m1 बटे हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। ये किसका मान है, x का, ठीक है। अब y बराबर क्या मान है, y बराबर हो जाएगा आपका y1 m2 y2 m1 अपान m1 प्लस m2। देखो जब अनुपात हम निकालेंगे ना तो एक ही से काम हो जाएगा, ठीक ना, एक से ही काम हो जाता हमारा। देखो अब ये x, देखो समझो भैया, अब यही x y है, समझो, ये चीज़ हम निकाला करते थे, अनुपात हमें क्या दिया होता था, यहाँ अनुपात हमें नहीं दिया, अनुपात हमने क्या किया भैया, माना है, ठीक है। यहाँ अनुपात हम माने हैं, यहाँ हमें बिंदु दिया गया है, तो जहाँ अनुपात है वहाँ तो हम इसको मान लिए, जहाँ बिंदु वहाँ पास ये रखेंगे, समझ पा रहे हो ना। देखो अब x1 का मान बोलो भैया क्या है, -3, m2 का मान ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, देखो ना क्या हो जाएगा 1 प्लस x2 का मान 6 इंटू m1 का मान k बटे m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा k प्लस 1। भैया x का मान क्या दिया है, -1, तो -1 हो जाएगा बटे 1 मान लो, हो जाएगा -3 प्लस 6k अपॉन k प्लस 1। इसका मल्टीप्लाई इसमें करवा दो तो क्या हो जाएगा -k -1 -3 प्लस 6k हो जाएगा। अब देखो -k ये प्लस में उधर गया तो -6k है ना, ये हो जाएगा -3, ये माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में। अब देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -7 क्या हो जाएगा, -6 माइनस से क्या 7 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस में घट जाएगा, माइनस माइनस काट दो, के बराबर क्या हो जाएगा आपका 2/7। ये होगा भैया, देखो अनुपात यहाँ से निकल आया, अगर इससे निकालेंगे ना, देखो अनुपात निकल आया भैया, इसको लिखोगे आप, देखो जब यहाँ पर आता, देखो जब अनुपात होगा, देखो यहाँ पास लिख देते हैं, अतः सीधे अनुपात है ना, पूरा हिंदी क्या लिखो, अनुपात जो निकलेगा, देखो के अनुपात 1, के का मान क्या निकाले हो 2/7 अनुपात 1, इसका इसमें गुणा हो जाता है भैया, इसका गुणा इसमें, तो 2 1 के 2 माइनस 7 1 के 7, इसका मतलब क्या 2:7। समझ पा रहे, जो सीधे आए ना उसको सीधे बोल दो 2:7, 3/5 आता है 3:5, ठीक। समझ, अगर इससे निकालेंगे ना तो यही मान आएगा। अभी रुक चलो पहले देख लो इसको और, ठीक। अगर इससे निकालेंगे ना भैया, देखो इससे निकालोगे तो भी यही मान आएगा। देखो y बराबर निकाल दें, y1 का मान हो जाएगा आपका 10, m2 का मान 1, y1 का मान -8, सॉरी y2 का मान -8, m1 का मान k हो जाएगा बटे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। y का मान भैया कितना दिया है, y का मान 6 हो जाएगा 10 - 8k बटे k प्लस 1। इसका गुणा इसमें कराओ तो हो जाएगा आप क्या भैया 6k प्लस 6 गुणा हो रहा ना, हो जाएगा 10 - 8k, 6k ये माइनस हो गया तो प्लस में 8k है ना, तो हो जाएगा आपका 10 - 6, तो 8 से क्या हो जाएगा 14, k बराबर क्या हो जाएगा 4, k बराबर हो जाएगा 4, ये गुणा में इधर गया तो भाग में, भैया काट दो क्या हो जाएगा 2/7, k का मान क्या निकला 2/7, 2:7 आ रहा है कि नहीं। देखो चाहे आप इससे निकाल दो चाहे इससे निकाल दो, कोई एक से निकालो बस, ठीक, नोट कर लो अब।